शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। परम गुरु तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज। परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूब चंद जी महाराज। संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूल चंद जी महाराज। उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज। श्रवण संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सोमती प्रकाश जी महाराज की जय। देखो कर्मों की यह तस्वीर, देखो कर्मों की यह तस्वीर, ऋषि जन तुम्हें दिखाते हैं। देखो कर्मों की यह तस्वीर, ऋषि जन तुम्हें दिखाते हैं। चाहे कह लो इसे तकदीर, चाहे कह लो इसे तकदीर, ऋषि जन तुम्हें बतलाते हैं। देखो कर्मों की यह तस्वीर,
ऋषि जन तुम्हें बतलाते हैं। कर्मों की गति कहीं न जाए, कर्मन की गति न्यारी। कर्मों की गति कहीं न जाए, कर्मन की गति न्यारी। वन वन भटके राम से राजा, बिछुड़ी जनक दुलारी। वन वन भटके राम से राजा, बिछुड़ी जनक दुलारी। कुछ कर न सके रघुवीर, कुछ कर न सके रघुवीर। ऋषि जन तुम्हें दिखाते हैं, ऋषि जन तुम्हें बतलाते हैं। देखो कर्मों की यह तस्वीर, देखो कर्मों की यह तस्वीर। ऋषि जन तुम्हें दिखलाते हैं। कदम कदम पर कर्मों का छलिया, कैसा छल दिखलाए। पल में तो सरताज सजाए, पल पल में बिख मगाए। कदम कदम पर कर्मों का छलिया, कैसा छल दिखलाए। पल में तो सरताज सजाए, पल में बिख मगाए। मिट्टी कर्मों की न यह तहरी, मिटे कर्मों की न तहरी। ऋषि जन तुम्हें दिखाते हैं। देखो कर्मों की यह तस्वीर, देखो कर्मों की यह तस्वीर। ऋषि जन तुम्हें दिखाते हैं। कर्मों के आगे इस दुनिया में चलता न कोई उपाय। कर्मों के आगे इस दुनिया में चलता न कोई उपाय। कागज हो तो हर कोई बांटे, कर्म न बांटा जाए। कागज हो तो हर कोई बांटे, कर्म न बांटा जाए। चाहे लाख करो तदबीर, चाहे लाख करो तदबीर। ऋषि जन तुम्हें बतलाते हैं। देखो देखो कर्मों की यह तस्वीर, देखो कर्मों की यह तस्वीर। मुनि जन तुम्हें दिखाते हैं।
काहे को तो धीरज खोए, इत उत मन भटकाए। काहे को तो धीरज खोए, इत उत मन भटकाए। मन का सोचा कभी न होता, कर्म ये नाच नचाए। मन का सोचा कभी न होता, कर्म ये नाच नचाए। फिर क्यों तू बहावे नीर, फिर क्यों तू बहावे नीर। ऋषि जन तुम्हें दिखाते हैं, देखो कर्मों की यह तस्वीर। देखो कर्मों की यह तस्वीर। ऋषि जन तुम्हें दिखाते हैं, चाहे कर लो इसे तकदीर, चाहे कह लो इसे तकदीर। ऋषि जन तुम्हें बतलाते हैं, चाहे कह लो इसे तकदीर। ऋषि जन तुम्हें बतलाते हैं, देखो कर्मों की यह तस्वीर। देखो कर्मों की यह तस्वीर। मुनि जन तुम्हें दिखाते हैं, देखो कर्मों की यह तस्वीर। ऋषि जन तुम्हें दिखाते हैं। मंगल मुखी ठाम अहिंसा संयमता। देवामृतं नामं सन्ति जसा धम्मे संयमानो। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध बस कोई न। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया है। समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते। इतिहास अनंत अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण स्मरण भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए
आचार्य भगवान एवं आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। मंचासीन नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि से वंदन करने के पश्चात आदरणीय मुनिराज, प्रिय श्रोताजन, परमपिता परमात्मा की पावनी वाणी आप सब लोग श्रवण करते आ रहे हैं। इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे। उससे पूर्व हम सब लोग रल मिल करके गाएंगे। भगवन तेरी आराधना, भगवन मेरी जिंदगी की शान हो, मुझे एक यही वरदान दो, मुझे एक यही। मेरी आत्मा बलवान हो, भगवन तेरी आराधना, मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले आ नहीं, मुझे बस एक तेरा ध्यान हो, बस एक तेरा ध्यान हो, होठों पे तेरा नाम हो, भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना। आप सब लोग आचरण भावना पर प्रवचन श्रवण कर रहे थे। हम सांसारिक सुख हेतु किसी न किसी के शरण में जाकर सुख अनुभव करने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि जहाँ हमें सुख मिल रहा है, जिस कार्य के करने पर हमको सुखानुभूति होती है, हमें वो कार्य कर लेना चाहिए। ये तो बात बिल्कुल सत्य है कि हमें सुख के लिए प्रयत्न करना होगा, परंतु सुख कौन सा है और वास्तव में जिसको हमने सुख माना है वो सुख है भी या सिर्फ छलावा है, इसका ज्ञान भी होना परम आवश्यक है। हमने जिसे सुख माना है और उस सुख को पाने का हम प्रयत्न भी कर रहे हैं, परंतु जन्म जन्मों का प्रयत्न असफल होता जा रहा है। हमने तो संसार के पदार्थों में सुख देखा था और उस संसार के पदार्थों को पाने के लिए प्रयत्न भी किया था, परंतु वो तो हमें सुख न दे पाया। तो वो जो हमें सुख नहीं दे पाता तो फिर हमें
वास्तव में जो सुख है उस सुख के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। हमने जिसको सुख माना वो सांसारिक सुख है। तभी तो कभी कभी कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है तो हम लोग यही शब्द बोलते हैं, इसने सभी सुख को त्याग कर संयम को अंगीकार किया। तो इसका मतलब ये हुआ सुख को छोड़कर दुख के मार्ग पर क्या कर रहा है? संयम लेने वाला व्यक्ति अग्रसर हो रहा है। ये हमारी अपनी दृष्टि है, क्योंकि हमें जहाँ सुख दिख रहा है वो वास्तव में सुख तो है ही नहीं, और हमने न जाने किस किस का शरण लेना शुरू कर दिया। हमको लगता है अगर इसकी शरण में जाऊंगा तो मुझे सुख मिलेगा, इसकी शरण से ही मेरी आत्मा का कल्याण होगा, परंतु यह ऐसी बात नहीं। तो भगवान तो कहते हैं, ज्ञानी पुरुष कहते हैं, अगर तुमने जाना हो तो तुम स्वयं अपनी शरण में चले जाओ। और अपनी शरण में जाने के लिए उसका कोई तरीका तो होगा। जन्म जन्म से हमने जिस रास्ते को अपनाया है सुख को पाने के लिए, उस रास्ते को छोड़ना इतना आसान नहीं है, और उस दृष्टि को बदलना भी सहज नहीं है। जिसे हमने सुख माना था अचानक उसको में दुख दिखने लगे, ये होता नहीं है। क्योंकि हमको लग रहा था मुझे मेरा धन, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा ये मुझे सुख दे रहे हैं, परंतु वास्तव में ये सुख नहीं। और अगर ऐसा होता तो चक्रवर्ती को संयम लेने की आवश्यकता न पड़ती। संसार का साम्राज्य जिसके पास हो भला उसको फिर संयम लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती? सांसारिक सुख भले ही हमने उसको सुख माना है, परंतु उसमें कहीं ना कहीं हमें शरण लेना पड़ता है। अब हम लोग देख लें, कभी कभी किसी कार्य में हमको सफलता मिलती है। बहुत दिनों से हम प्रयत्न कर रहे थे, प्रयत्न करते करते उस कार्य में हमको सफलता मिली, तो सफलता को मनाने के लिए हम लोग एक पार्टी का आयोजन करते हैं। नहीं, आपका बिजनेस चला और कहीं कुछ आपने बड़ा कार्य कर लिया, तो हम लोग उसका सुख का अनुभव करने के लिए या उस सुख की अनुभूति के लिए कहीं ना कहीं मनोरंजन का कार्य करते हैं, पार्टी देते हैं, 5 स्टार होटल में जाते हैं। उन होटलों में जो हम एक पार्टी का आयोजन करते हैं, कभी आपने अनुभव किया उस पार्टी में हम करते क्या है? अब कहीं कोई व्यक्ति जिसका आहार पानी शुद्ध न हो, खान पीन शुद्ध न हो, तो बंद कॉकटेल पार्टी, शराब का सहारा लिया जाता है। अगर हमें सांसारिक सफलता पर, सांसारिक सुख की अनुभूति पर शराब की आवश्यकता पड़ती है, तो सुख सुख कहाँ रहा? वहां भी हमें किसी दूसरी चीज की आवश्यकता पड़ गई। वो चीज का अनुभव लेने से या वो चीज ग्रहण करने से मुझे क्या है, आनंद की अनुभूति होगी। तो इसका मतलब मेरी कार्य की सफलता से मुझे सुख नहीं मिला। मुझे सुख तो तब मिलेगा जब मैं होटल में जाकर के पार्टी में अपने शराब को पीऊंगा, मनोरंजन करूंगा, संगीत वाद्य वादन के साथ में हर्षोल्लास का माहौल करूंगा, तब मुझे क्या करेगा? तो इसलिए सुख क्या है इसको भी हमें जानना पड़ेगा। और किसी एक व्यक्ति को कह दो कि भाई सुख को पाना हो तो तुम्हें स्वर्ग में जाना पड़ेगा, तो सामने वाला व्यक्ति यही पूछेगा आखिर स्वर्ग में होता क्या है? अगर स्वर्ग की वास्तविक अवस्था को बतला दें तो बंदो कहेगा हमें जरूरत नहीं है ऐसे स्वर्गों की। एक शराबी व्यक्ति के लिए तो यही स्वर्ग है। अगर स्वर्ग में सारी नदियां शराब की बहती हों, नहाना शराब में, पीना शराब में, 24 घंटा शराब में खेलने का अगर माहौल मिलता हो तो मेरे लिए वही स्वर्ग है।
उसके लिए उससे अतिरिक्त कोई स्वर्ग नहीं है। ऐसे ही कितनी हमारी जीवन की आदतें होती हैं जो बुरी आदतें हैं, और उसको हमने सुख मान लिया है, और उसी के लिए हम क्या करते हैं, चाहते हैं कि ये मिल जाए, ऐसा स्वर्ग मिल जाए। स्वर्ग भी सबका एक जैसा नहीं है। जो व्यक्ति की जो आदत होती है, हमारी जो आदत होती है, वही आदत के अनुरूप अगर मेरे लिए स्वर्ग मिले तो उस स्वर्ग में मुझे जाना है, अन्यथा मुझे वहाँ जाने की इतनी लालसा ख्वाहिश नहीं है। कहा ने शास्त्रों में कहते हैं, एक सुअर के लिए एक तरफ मिष्ठान्न भोजन और दूसरी तरफ गंदगी रख दो तो दोनों में वो गंदगी की तरफ क्या करेगा, भागेगा। उस समय तो हमको दया आती है, कितना अज्ञानी है, कितना मूर्ख है। एक तरफ मिष्ठान्न भोजन खीर परोसा जा रहा है और ये क्या करता है, गंदगी को चाटने में आनंद की अनुभूति कर रहा है। उस सुअर पर तो दया आती है, पर हम पर दया करेगा कौन? हमें स्वयं पर दया नहीं आती है। कुछ हम भी ऐसा ही कर रहे हैं। हमको भी लगता है संसार के इन भोग में, संसार की इन इच्छाओं में, कामनाओं में हमको सुख मिलता है, और इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, संसार के संबंधों को बनाता जा रहा हूँ, और संसार में किसी न किसी की शरण में मैं जाता हूँ। इस भगवान ने मेरे को सुख दे दिया, इस देवता ने मुझे सुख दे दिया, जरा सा भुलावा मैं भुलावे में पड़ करके, और मैं सोचता हूं कि मैं सुखी हो गया। ज्ञानी पुरुष कहते हैं, तुम्हें कोई भी शक्ति तुम्हें सुख नहीं दे सकती, नितांत तुम्हें स्वयं अपनी अनुभूति ही तुम्हें सुख देने में समर्थ है। स्वयं तुम्हारी अनुभूति, अगर तुम्हारा मन पवित्र है, तुम्हारा मन शुद्ध है, तुम कहीं भी रहो, किसी भी अवस्था में रहो, कहीं भी रहो, तुम्हें सुख मिल सकता है। आज मुझे लगता है कि मेरे भगवान ने मुझे सुख दे दिया, मेरे वो देवी देवता ने मुझे सुख दे दिया, मैं फलानी जगह पर मनौती मांग रहा था इसलिए मुझे वहां से सुख मिला। ऐसा व्यक्ति अभी सत्य से बड़ा दूर क्या कर रहा है, जाता है, सत्य से बड़ा दूर हो जाता है। तो इसलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं, तुम्हें वास्तविक सुख को पाने के लिए इंद्रियातीत अवस्था में पहुंचना पड़ेगा। जो बाहर के देखने से, सुनने से, सूंघने से, अरे अनुभूति करने से अगर तुम्हें सुख मिलने का या सुख की अनुभूति करने की आदत बन गई तो बंदो वास्तविक सुख से हम वंचित रह जाते हैं। और बंदो वास्तविक सुख के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्वयं अपनी गलती को देखना होगा कि अपनी गलतियों पर कि मैं अगर दुखी हो रहा हूं, कौन सी ऐसी मेरे मन में या मेरी कमजोरी है जिसके कारण मैं क्या कर रहा हूं, चाहे मेरी मानसिक दुख हो, चाहे मेरा वो मानसिक दुख हो, चाहे मेरा शारीरिक दुख हो। शारीरिक कहीं दुख है तो बंदो कहीं ना कहीं मैंने असंयम का सहारा लिया। असंयम दुख का कारण, जहां मैंने संयम ले लिया, संयम मुझे सुख देता है। पर हमारी सोच क्या हो गई, संयम तो दुख का क्या है, कारण है, सुख का कारण नहीं, ये दुख का कारण है। और होता ही है ना, आप लोग भी कभी कभी किसी साधु को देखते हैं और वो साधु बड़ा दुखी है, आप लोग कहते हैं कि आप लोग को आनंद आता है, नहीं आता है। इसलिए कहा है ना, साधु सुखी तो समाज दुखी। अगर कहीं साधु को दुख अवस्था सुख की अनुभूति करते हो देखते हो तो आप दुखी हो जाते हैं। साधु सुखी तो आप दुखी, और साधु दुखी तो हम क्या, सुखी। अरे साधुओं को देखते हैं दोपहर को 12 बजे नंगना उसमें भरी गर्मी में अगर वो साधु घूम रहा है तो आप भले ही मुंह से कहते हैं धन्य हो महाराज, धन्य हो महाराज, अंदर ही अंदर से क्या करते हैं, आप सुख का अनुभव कर रहे हैं। धर्म देखो क्या है, हमको ये लेना देना नहीं कि मुझे क्या करना है, मुझे उससे प्रेरणा लेनी है। महापुरुषों के जीवन से मैं कितना कुछ ग्रहण कर पाया हूँ बंधु, वो चीज मूल्य रखता है, न कि उनके गुणगान गाना। जरा सा मैंने उनकी क्या कर दी, अब अनुमोदना की, ठीक है अनुमोदना एक कारण बन सकता है, परंतु अनुमोदना सिर्फ मुंह से नहीं होता है। अनुमोदना का मतलब होता है मैं भी इस मार्ग को अंगीकार कर सकूं। ऐसा क्या है बंधु, ऐसा माध्यम बने, ऐसा भाव मेरे मन में आए तो हमारी आत्मा का कल्याण हो सकता है। ऐसे बंधु हमारे अपने महापुरुषों के जीवन में भी हम अपने आराध्यों के जीवन की घटनाओं को सुनते हैं। पूज्य से तपस्वी गैंडेराज जी महाराज साहब का आप लोग ने जीवन सुना है बहुत बार, हम लोग पढ़ते हैं सुनते हैं। बंधु दीक्षा लेने के बाद बंधु 12 वर्ष तक उन्होंने संकल्प कर लिया, बस तन में 2 कपड़े के सिवाय अतिरिक्त कपड़ों को नहीं रखना। हमारे लिए तो बड़ा दुख का जीवन है ना वो, परंतु
जो साधक होता है, संयमी होता है, उसमें वो सुख का अनुभव कर रहे हैं। संयम का आनंद है, सुख का आनंद है, त्याग का आनंद उनको क्या कर रहा है, सुख दे रहा है। सर्दी हो या गर्मी, कोई भी मौसम क्यों ना हो, बंदे ऊपर एक सूती का दुपट्टा और नीचे एक चोलपट्टा, उसके सिवा कोई भी वस्त्र को नहीं रखना उनका क्या हो गया, नियम हो गया। उसमें भी वो क्या कर रहे हैं, आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। परंतु हमें न जाने कितने वस्त्रों की आवश्यकता पड़ती है। और जीवन बंदो सिर्फ 3 पात्र, एक पात्र में पानी और एक पात्र में भोजन लाना, सिर्फ 3 पात्रों से अपने जीवन को क्या कर रहे हैं, वो आगे बढ़ा करके। और बंदो संयम में आनंद, जिसको संयम में रस आता है, आनंद आता है, फिर सांसारिक इन वस्तुओं के सहारे से उस सुख की अनुभूति नहीं करता है। बंदा आज तो हमारे पास ये हो तो मुझे सुख मिलेगा, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास बंगला हो, मेरे पास पैसा था, समुद्र हो। बंदा ऐसी सोच जो सोचते हैं, ऐसे इसी के लिए, इन्हीं के लिए तो कहा है, दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णावश धनवान। जिसका एक गरीब व्यक्ति है, उस तो देखता है कि बंधु क्या है, पैसे में दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुखी राजा प्यारा, राजा कहे इंद्र सुखी और इंद्र कहे विष्णु प्यारा। एक जिज्ञासु गरीब व्यक्ति से लेकर के भगवान तक पहुंचा कि आखिर सुख है कहाँ। निर्धन कहता है धन में सुख है, जिसके पास धन है वो कहता है पद में सुख है, और पद वाले के पास जाओ तो कहता है मेरे से ऊंचे पद वाला सुख है। कि बंधु राजा के पास जाता है, राजा कहता है कि मेरे को भी कहीं सुख तो मिला नहीं। बंधु इंद्र की तरफ क्या करता है, इशारा करता है, जो देवलोक का राजा है शायद उसके पास सुख हो, वहां जाकर के तुम ढूंढ लो। और इंद्र के पास जाकर के बंधु प्रश्न जिज्ञासु ने पूछा क्या आपको सुख का अनुभव हुआ है अब तक? इंद्र ने कहा मुझे भी नहीं हुआ। उन्होंने विष्णु भगवान के पास भेज दिया कि तुम क्या करो, संसार के जो मालिक हैं शायद वो मालिक ही सुखी हो सकता है, इसलिए मैं सुखी नहीं हो सकता, मेरे पास भी सुख नहीं है। ऐसा जब ब्रह्म के पास भेजा तो ब्रह्म ने क्या किया, जो संसार का को बनाने वाला जो ब्रह्म है उसने क्या कहा, कभी का दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुखी राजा प्यारा, राजा कहे इंद्र सुखी और इंद्र कहे विष्णु प्यारा, विष्णु कहे एक संत सुखी और दुखिया सब। क्या बोला, एक संत सुखी। तो इसलिए आज के बाद आप लोग नियम ले लो कि हमको सुख चाहिए, ये कहना क्या कर दो, सुख चाहिए तो संत बनना पड़ेगा। और संत बनने का मतलब है दुख, हमने तो यही सोचा है ना, संत का मतलब है दुख का मार्ग। हम क्या कहते हैं, ये कोई मामूली वस्तु, संयम कोई मामूली चीज नहीं है, ये तो खांड की धार पर चलना है, चूने लोहे के चने मोम के दांत से चबाने के बराबर है। कितना कुछ हमने क्या कर लिया, संयम के बारे में बोलना शुरू किया, परंतु महापुरुष को तो इसी संयम में क्या करता है, आनंद की अनुभूति है। इसलिए कहा है दीक्षा लेने के बाद, संयम लेने के बाद अगर संयम में उसको रस आता है तो बंधु देवलोक का देवता भी इतना सुख का अनुभव नहीं करता जितना कि साधु क्या करता है, सुख का अनुभव कर रहा होता है। अगर बंधु दुख का अनुभव कर रहा होता है तो बंधु नरक के जीव से भी ज्यादा दुख इससे संयम के जीवन में होता है। तो इसलिए बंधु दुख और सुख इस दोनों को तो पहले हमने जानना है, और जिसकी क्षमता है, जिसमें ज्ञान है, इसी संसार से सुख प्राप्त किया जा सकता है। अन्यथा बंधु आज हम लोग मात्र दुख का अनुभव कर रहे हैं, और दुख का अनुभव करने के पीछे आज हमने क्या कर दिया है, अपना जो शरणा है दूसरों के हाथ में दे दिया। सामने वाला व्यक्ति मेरी प्रशंसा करे सुख मिलेगा, सामने वाला व्यक्ति मेरी निंदा करे दुख मिलेगा, सामने वाले व्यक्ति के कर्म पर हमारा जब सुख निहित है और दुख भी सामने वाले व्यक्ति के हाथ में सौंप दिया है,
है तो फिर भला हमको कौन दुख दे सकता है। हमको दादा भगवान अगर मुझे सुख दे दे तो मुझे सुख मिलेगा, गुरु मुझे आशीर्वाद दे दे तो मुझे सुख मिलेगा, भगवान की कृपा होगी तो मुझे सुख मिलेगा। तो इन्हीं चीज़ों में हम क्या करते रहे, गफलत में भूलते रहे। इसलिए स्वयं को पहचानने से हम लोग क्या हो गए, अनभिज्ञ रह गए। हमारा सुख हमारी सोच में है, हमारी दृष्टि में है। और बंधु जहाँ पर मेरी सोच बदल जाती है, मेरी भावना पवित्र हो जाती है, कहीं भी रहो, किसी भी जगह पर रहो, वहीं वो क्या कर सकता है, सुख का अनुभव कर सकता है। और बंधु मेरी सोचने की क्षमता नकारात्मक है और मैं नकारात्मकता की सोचता हूँ तो मुझे क्या करेगा, वह दुख ही मिलेगा। इसलिए संसार के संबंध आज बनते हैं, कल वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। नहीं, आज हमारा जो संबंध हमने बनाया था वो क्या हो गए, टूट गए। और बंधु फिर हम उसको क्या कहते हैं, ये तो बड़ा स्वार्थी है। स्वार्थी तो क्या होता है बंधु, कोई व्यक्ति 2-4 साल बाद हमारी मित्रता तोड़ देता है या हमारा सांसारिक संबंध तोड़ता है, और उस 2-4 साल 10-20 साल तक अगर नहीं तोड़ता है तो मरने के बाद तो तोड़ के क्या कर जाता है, वो चला ही जाता है। जो मरने वाला है वो तो हमारा संबंध तोड़ के क्या हो गया, चला गया। आखिर कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो स्वार्थी नहीं है। हर आत्मा क्या है, सांसारिक संबंध स्वार्थ से निर्मित हुए हैं और स्वार्थ ही उनका क्या है, बंधु माध्यम है। इसलिए आप किसी को स्वार्थी क्या करना मत कहना। स्वार्थी तो हम क्या है, स्वयं भी होते हैं। ऐसे बंधु हमको जो लगता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या है, मुझे धोखा दे रहा है, कोई भी व्यक्ति मुझे धोखा दे नहीं सकता। मेरा अपने कर्म, मेरी अपनी सोच, मेरे अपने क्या है, किसी के धोखा देने से जो हमें दुख का अनुभव होता है बंधु, ये दुख का अनुभव से बंधु हमें ऊपर उठने के लिए भी हमको लगना चाहिए, जो मेरे कर्मों में था, जो मैंने किया वही मुझे मिल रहा है, ऐसा सोच के जो आगे बढ़ते हैं उसको ही सुखानुभूति होती है। इसी तरह की घटना श्रेणिक चरित्र में चल रही है, उसको भी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणी का चारित्र सुनाते हैं, धर्म की महिमा गाते हैं। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणी का राज मिला तो गुरु करूँगा, ऐसा था इकरार। बौद्ध गुरु को बुलवा करके वचन करूं अब पार। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणी का गुरु बुलवावे सब ही आए, राजा हर्ष मनाए। धर्म सुनाया शिष्य बनाया, बौद्ध धर्म फैलाया। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणी का चार्य। महाराजा श्रेणिक को जब अपना अतीत याद आया और अतीत में गए तो उनको जब बौद्ध उस आश्रम में उनको मिला जो सम्मान और सत्कार था, उस सत्कार से अभिभूत थे। तो उन्होंने सोचा कि उस समय बौद्ध गुरु के साथ एक मैंने समझौता किया था कि मुझे अगर राज मिला तो मैं आपको राजगुरु बनाऊंगा, ऐसा जो वचन उन्होंने दिया था वो उनकी स्मृति में आया। और कहते हैं उन्होंने सूचना दी ईमानदारी से, उस मठ में उन्होंने सूचना देकर बौद्ध आचार्य को राजमहल में आमंत्रित किया गया। राजमहल में विधिवत महाराजा श्रेणिक ने बौद्ध धर्म को भी स्वीकार किया और बौद्ध आचार्य को राजगुरु का पद देने के बाद और बंधु आगे जब बौद्ध धर्म को स्वीकार किया तो बौद्ध धर्म को फैलाने का कार्य उन्होंने किया। और इस तरह का माहौल बन रहा है। फिर भी महाराजा श्रेणिक को वीणा तट नगर की याद नहीं आई, न नंदा की याद आई और न अभय कुमार की स्मृति में, न कोई अभय कुमार उनकी स्मृति में है और वो लगभग पूरी तरह से भूल चुका है। क्योंकि राजकाज और यहाँ की रानियाँ या यहाँ के राजकुमार इसी राजकाज में बंधु उससे घटना को वो पूर्ण रूप में भूल गया। तो आगे उधर क्या होता है,
दिन दिन बीज कला ज्यों बढ़ता, बुद्धि का नहीं पाम। 7 बरस के हुए कुंवर जी, माता करे विचार। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणी का चारि प्रीतम हमको भूल गए हैं, सुत को तात वियोग। विद्या कला सिखाने का अब श्रेष्ठ मिलाना योग। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणी का। इधर बंधु वीणा तट नगर में नंदा प्रतीक्षा कर रही है। उधर महाराजा श्रेणिकेतु सुख के दिन थे, एक एक दिन उनके घंटे के समान व्यतीत हो रहे थे। तो इधर नंदा कुमारी के एक एक दिन, एक एक घंटा दिन के और महीनों की तरह क्या कर रहा था, गुजर रहा था। रात दिन यही प्रतीक्षा करती है कि अब कोई सूचना आएगी, उनके साथ क्या हुआ होगा। ऐसी हर घटना का वो प्रतीक्षा करके बैठी है, परंतु कोई सूचना नहीं। बंधु 8 वर्ष के अभय कुमार भी 7 वर्ष पूर्ण करके 8वें वर्ष में जब उन्होंने प्रवेश किया, तब बंधु अब ये जिम्मेदारी है, गुरुकुल में भेजना है, विद्या अध्ययन करवाना है। एक तरफ तो स्वयं पति का उसको वियोग है, पुत्र को भी अपने पिता का वियोग है। अब एक तरफ माता का कर्तव्य है, तो दूसरी तरफ पिता का भी कर्तव्य नंदा को ही क्या करना पड़ रहा है, वहन करना पड़ रहा है। और इधर उसको ये भी खतरा है, अगर किसी दिन मेरे बेटे ने, अभय कुमार ने ये पूछा कि मेरे पिता कौन है, उस समय जवाब देना भारी पड़ जाएगा। इसलिए नंदा कुमारी बंधु उसको बुलावे में रखती है, उसको मनोरंजन में और उसी कार्य में वो, किसी कार्य में वो व्यस्त रखती है। गुरुकुल में अध्यापन करते करते एक दिन कुछ ऐसी घटना घटी और बंधु हर कार्य में सफलता मिल रही थी। हर कार्य में मिलने वाली सफलता बंधु जीवन में जब कोई हर जगह पर हमको सफलता मिलती है, तो हमारे जीवन में ईर्ष्यालु लोगों की भी संख्या उतनी ही बढ़ती है। जीवन में अगर कोई तुमसे ईर्ष्या करता है, तो यह समझ लेना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति ने तुम्हारी कहीं ना कहीं कोई न कोई श्रेष्ठता को स्वीकार कर लिया है। अपने से तुमको ज्यादा वो क्या करता है, मानता है, इसलिए वो तुम्हारे प्रति क्या कर रहा है, ईर्ष्या कर रहा है। हम अगर ईर्ष्या करते हैं तो बंधु किसी कमजोर व्यक्ति के प्रति कभी जीवन में ईर्ष्या नहीं होती। हमने अगर किसी की ईर्ष्या की, तो ईर्ष्या में हमारा कौन है कि बंधु ईर्ष्या में हमसे अतिरिक्त गुण जिसमें होगा, उसी के प्रति तो हमारे मन में क्या होगी, ईर्ष्या होगी। तो हम फिर क्या करते हैं, कुछ चुगली कर देते हैं। चुगली करते हैं, करते हो नहीं करते? माताएं बहनें तो थोड़ा कम करती हैं या ज़्यादा करती हैं? तो माताएं और बहनें, आप लोगों ने अगर चुगली करना हो तो मैं आपको रास्ता बतलाता हूँ। ये एकदम सुरक्षित रास्ता है। किसी व्यक्ति के प्रति अगर आपके मन में थोड़ा सा भाव ऐसा हो कि सामने वाले व्यक्ति की मुझे चुगली करनी, सिर्फ एक व्यक्ति के पास जाके करना, सबके सामने जाके वो एक ही बात क्या करना, दोहराते मत रहना। तो एक व्यक्ति के पास जाना, जितने भी माताएं बहनें हैं, अगर किसी व्यक्ति की चुगली करनी हो, सबसे सुरक्षित जगह है अपना पति। पति के सामने जाओ और जिस व्यक्ति की निंदा करनी हो कर लो, क्योंकि वो ऐसी सुरक्षित जगह है। वो तुम्हारे क्या करेगा, कहीं जाके चुगली करेगा नहीं। वो मजबूरी में तुम्हारी हर बात को सुनना पड़ेगा उसको, और जाकर के किसी को तुम्हारी बात बतलाएगा भी नहीं। नहीं तो दूसरे किसी के पास जाके तुमने किसी की चुगली कर दी, वो कहीं ना कहीं क्या कर जाएगा, भंडाफोड़ होगा और सामने वाले से आपकी क्या होगी, वैमनस्य होने की संभावना है। इसलिए आज से आपको सुरक्षित रास्ता बतला दिया है। अपने पति के सामने जाके किसी भी व्यक्ति की चुगली करना हो तो, वैसे तो हम कहेंगे मत करना, फिर आप आज से कहोगे महाराज ने कहा था इसलिए हम क्या करेंगे, पति को भी सोने भी नहीं दोगे, बस पति के सामने चुगली करते रहोगे तो फिर पति क्या हो जाएगा, अधिक बोर न हो इस तरह से चुगली करना। तो कहने का मतलब, अब बंदो अभय कुमार हर जगह पर सफलता जब उसको मिलने लगी तो ईर्ष्यालुओं की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। विद्यार्थी उससे ईर्ष्या करते हैं, हर व्यक्ति उससे जल रहा है, और जलने वाले व्यक्तियों का तो कहीं कोई उपाय नहीं है। एक दिन तो कुछ ऐसी घटना घट गई कि बंदो किसी कार्य में पूर्ण रूप में सफलता मिलने पर एक व्यक्ति, एक लड़के ने कह दिया, जिसके बाप का पता नहीं है आज हमको क्या कर रहा है, वो अपने से कमजोर मान करके और हमको घोड़ा बनाता, कोई खेल चल रहा होगा कि आज हमको तुम अपना घोड़ा बना करके पराजित करने की, पराजित
समझ रहे हो, परंतु तुम्हारे तो बाप का पता नहीं है। आज बंधु अभय कुमार के मन में एकदम से क्या कर रही है, एकदम टीस लगी, और टीस लगने के बाद वहाँ उस खेल को तुरंत उसने छोड़ा, और छोड़ करके घर में आकर के बंधु नंदा के समक्ष उसने पूछा कि हे माता, मेरे पिताजी कौन हैं और मेरे पिताजी का मुझे क्या है परिचय चाहिए। आज तक बंधु हर समय मुस्कुराती रही, उस गम को अपने दिल में दबा के रखी रही, आज तक उसने प्रकट होने नहीं दिया था। पर आज अचानक जब उसका पुत्र ने ये पूछ डाला कि मेरे पिताजी कौन है, पिताजी का जरा परिचय दो, तब बंधु नंदा क्या करने लगे, एकदम से भाव विभोर हो गई। और बंधु जो एक बाढ़ उसका आंसू का बाढ़ उसको बाढ़ के रोक के रखा हुआ था, वो आज क्या हो गया, टूट गया। तो नंदा बंधु एकदम से क्या करने लगी, बच्चे को उसी जगह पर छोड़कर एक स्थान में जा कर के बंधु उसने क्या किया, अपना दुख प्रकट करना शुरू किया। तो कहा है, स्वामी अपने बीच में हो, स्वामी अपने बीच में, बरसों का रिश्ता पुराना, बरसों का रिश्ता पुराना, नहीं ठुकराना, जल्दी लौट आना, नहीं ठुकराना, लौट के आना। मुझे संग लेने स्वामी मेरे घर में आए, मैंने हजारों सपने सजाए, मुझे संग लेने स्वामी बेड़ा तट में आए, मैंने हजारों सपने सजाए, काहे लौटे स्वामी हो, काहे लौटे स्वामी समझाना, जल्दी लौट आना, नहीं ठुकराना। स्वामी अपने बीच में बरसों का रिश्ता पुराना, नहीं ठुकराना, लौट के आना। तो बंधु, आज पहली बार नंदा के मन में ऐसा दुख का पहाड़ टूटा, और उसकी आंखों में आंसुओं के धारा के साथ एकांत में बैठकर जो इतने दिन से उसने संग्रहित किए हुए, जो एक उसने संग्रहित किया हुआ जो गम था, आज आंसुओं के रूप में निकलता है। तो आगे किस तरह से घटना घटती है, इस समय के अनुसार आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करेंगे। इसी के साथ वाचनाचार्य परवर के मुखारविंद से आप और हम सब लोग जिनवाणी श्रवण करेंगे। बल शरण भगवान महावीर स्वामी की। ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। परमेष्टि नमस्कारं सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षाकरं वज्र पंजराहं स्मराम्यहम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। आप सभी महानुभाव चातुर्मास कल्प की मंगल वेला में प्रभु की वाणी का लाभ ले रहे हैं। प्रभु परमात्मा कहते हैं अभिमान, गर्व, अहंकार ये हमारा सबसे बड़ा आत्मशत्रु है कि हम लोग कहीं ना कहीं इसी के साथ जीते हैं और जहाँ पर ये दोष होता है, ये कषाय होता है, वहाँ पर संभाव नहीं रहता, वहाँ पर क्षमा नहीं रहती, वहाँ पर अपनापन नहीं रहता, वहाँ पर ऐसे अहंकार के साथ साथ बहुत से जो है सद्गुण अपने आप शक्तिहीन होते चले जाते हैं। इसलिए कसायों की श्रृंखला में मान जिसको कहते हैं, अभिमान जिसको कहते हैं, गर्व कहते हैं, अहंकार कहते हैं, ये हमारे सारे संसार भर के कर्मों के बंधन का मूल कारण है। और कसायों में उसको सबसे बड़ा और सबसे भयंकर कसाय माना गया है। और इधर आप लोग प्रसंग सुन रहे हैं तपाचार का, उसमें प्रायश्चित तप के अंदर ये बतलाया गया कि मनुष्य जब दूसरों का दोष देखना बंद कर देता है, बंद भी नहीं करता, उसको दूसरे के दोष दिखाई देते ही नहीं है, तो प्रायश्चित तप हमारे जीवन में उतर जाता है। कोई भी हो, लेकिन किसी के प्रति भी दोष नहीं दिखाई देता, दुर्भावना आती नहीं, दुश्मनी पैदा नहीं होती। श्रवण भगवान महावीर स्वामी 12.5 वर्ष तक साधना में रहे और हजारों प्रकार के ऐसे प्रकरण बने जिसमें दूसरे लोगों ने उनको बड़ी तकलीफें दी, परेशान किया। बहुत लोगों ने मान सम्मान भी दिया, बहुत लोगों ने आदर सत्कार भी दिया। उनके मान सम्मान में, प्रशंसा में भी कोई कमी नहीं रही और उनको तकलीफ देने वाले वो भी कदम कदम के ऊपर मिले, लेकिन उनका भाव हमेशा संभाव में रहा। किसी के प्रति भी उनके मन में ऐसा विद्वेष पैदा नहीं हो, ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कितना नालायक है, कैसा नासमझी है, मैंने इसका क्या बिगाड़ा, ऐसा कोई भाव, कोई विचार वो जरा सा भी उनके जीवन के अंदर नहीं आया। तो इस प्रकार दोष दर्शन उनका समाप्त हो गया। उन्होंने प्रायश्चित तप ऐसा तपा, प्रायश्चित तप को इस तरह से अभ्यंतर तप को तपा, दोष दर्शन उनके समाप्त हो गए, दिखाई नहीं देता था दोष। ऐसी जो अवस्था होती है वो आभ्यंतर प्रायश्चित तप की होती है। अगर दूसरे के प्रति दोष दिखाई देते हैं वो तो संसार के अंदर सबके साथ होता है, और थोड़ा सा सुधरते हैं
तो अपने बुरे काम दिखाई देते हैं। मैंने क्रोध नहीं करना था, क्रोध कर लिया। मैंने गाली नहीं देनी थी, गाली दे दी। उसका चोरी नहीं करना था, चोरी कर दिया। बेईमानी नहीं करनी थी, मैंने कर दी। तो उन कर्मों को बुरा देखता है, उसकी आलोचना वगैरह कर लेता है। लेकिन वे प्रायश्चित तभी सिद्ध होता है जब वो दूसरों का दोष उसको दिखा ही नहीं देता। जो भी कमी बेशी दिखाई देती है तो अपनी दिखाई देती है, दूसरे का दोष उनको कहते हैं। बुरा देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। भाई बुरा देखने के लिए चला, दुनिया में कोई बुरा दिखा ही नहीं। क्यों नहीं दिखा? जो घट शोधूं अपना, मुझसे बुरो न कोई। मैं अपनी तरफ जैसे ही देखता हूं तो मेरे से बुरा तो दुनिया के अंदर कोई दिखता ही नहीं। अगर दुनिया के अंदर कोई बुरा आदमी है तो मैं हूं, मेरे से बुरा दुनिया के अंदर कोई नहीं है। ऐसी दृष्टि, ऐसी हमारे आंखों की तेजस्विता, ऐसी हमारी प्रज्ञा की विशुद्धि जब जीवन के अंदर आती है तो ये अंतर तप, जो प्रायश्चित तप है, वो हमारे जीवन के अंदर घटित होता है। मोसम कौन कुटिल खल कामी। सूरदास कहते हैं मेरे जैसा खराब आदमी दुनिया के अंदर कोई नहीं। मोसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे जैसा कुटिल खल कामी संसार भर में कोई मेरे को नजर नहीं आता। तो ऐसे दोष दर्शन समाप्त होते हैं। और ये दोष दर्शन, खराबी देखना, दूसरे की बुराई को देखना, दूसरे की कमी को देखना, ये जो है अभिमान के लक्षण होते हैं। कमी को देखना ये अभिमान का खुराक है। अगर दूसरे की कमजोरी दिखने बंद हो गई तो समझ लो हमारा अभिमान समाप्त हो गया। वो दूसरे के दोष दर्शन से अभिमान पुष्ट होता चला जाता है। जितने जितने हमारा दोष दर्शन होगा, जितनी जितनी हर जगह बुराई दिखाई देगी, कमियां दिखाई देंगी, उतना उतना हमारा अभिमान प्रबल होता चला जाएगा। तो बहुत बार आदमी सोचता है हम तो बहुत अच्छे आदमी हैं, अभिमान तो हमने कभी किया ही नहीं। अपना तो कोई बुराई दिखाई नहीं देता ना लोगों को, तो मैं तो कभी ऐसा अभिमान किसी के सामने ऐसा तो किया ही नहीं। मैं तो अपनी प्रशंसा भी करता नहीं कभी। मैंने कोई अपना जो सम्मान में कोई पुस्तक भी नहीं छपाया, कोई प्रचार भी नहीं करवाया, कोई पोस्टर भी नहीं। मेरे अंदर कहाँ अभिमान है? बहुत बार ऐसा लगता है हमारे अंदर अभिमान तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं हमारे जीवन के अंदर। अब हमारे अंदर कुछ ऐसा है नहीं तो काहे को हम अभिमान करें? अभिमान करने के लिए बंगला चाहिए, मकान चाहिए, दौलत चाहिए, करोड़ों की संपत्ति चाहिए, कुछ है ही नहीं, काहे का अभिमान करेंगे हम? तो ऐसा लोगों को लगता है कि मेरे अंदर तो अभिमान है। तो शास्त्रकार कहते हैं अगर तुम्हारे को दूसरों के दोष दिखाई देते हैं तो समझ लो तुम्हारे अंदर अभिमान है। अगर कोई बुराई करे, किसी की भी बुराई करे, किसी की निंदा चुगली करे तो अच्छा लगे। फिर क्या हुआ और क्या क्या हुआ और क्या क्या सुना, अगर ये बोला तो समझ लो उसके जीवन में अभिमान भरा पड़ा, इसी से उसका खुराक है। और कोई भी किसी की प्रशंसा करे वो तो बड़ा अच्छा आदमी, तो हमारे को अच्छा लगे। लेकिन तूने कैसे कह दिया वो अच्छा आदमी? क्या प्रमाण है वो अच्छा आदमी? कहाँ देखा उसकी अच्छाई? आदमी किसी की प्रशंसा सुनता है तो उसको दर्द होता है, तकलीफ होती है, और उसके मन के अंदर होता है तू ऐसा कैसे कहता, तू जानता कहाँ, तेरे को पता क्या है? बस ये बात जहाँ पर किसी की बुराई सुन करके, किसी की चुगली सुन करके अगर आनंद आने लगे और अगला जो है ये पूछे भाई और क्या क्या सुना तुमने, और क्या क्या बातें सुनी, मैंने ये और क्या क्या सुना, तो ये समझ लो हमारे अंदर अभिमान कूट कूट करके भरा हुआ।
बुराई देखती है तो अभिमान भरा हुआ है, बुराई सुनने में आनंद आता है तो बुराई जो है हमारे अंदर अभिमान भरा हुआ। और हमेशा मैं, मेरा, मैं, मेरा, मैं, ये शब्द हमारे मन मुंह से आते हैं तो ये समझ लो हमारे अंदर अभिमान, अभिमान की भाषा, मैं और मेरा, मैं और मेरा, कहीं भी हो मेरा, अच्छा किया तो मैंने किया, बुरा सब करते हैं भगवान, बुरा तो सब करते हैं, लेकिन जरा सी अच्छी बात हो तो कहता मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैं। तो ये मैं और मेरा मेरा जो आता रहता है, ये भी अभिमान का जो लक्षण है, अभिमान उसके अंदर होता है। और आदमी 1000 बुराइयां अपने आप करेगा लेकिन फिर भी वो बुरा दूसरा ही दिखेगा उसको, ये अभिमान के लक्षण है। अभिमान जीवन के अंदर भरा रहता है ना, तो इस प्रकार की बातें होती हैं। एक आदमी ने जो अपना गांव का सरपंच वगैरह था उसको जो सूचना दी, उसको बुलाया कि भाई एक जो है स्त्री है वो मेरे को बड़ा परेशान करती है, बड़ा दुखी करती है, और हमारे को बड़ा ख्याल आता है मन के अंदर, तो आँख रोको, आँख इस इलाके के मेयर हैं, आँख यहाँ के मालिक हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो कभी मेरे सामने निकल करके आ जाती है, कभी तो बहुत कम कपड़ों में सिवाय दिखाई देती है, मेरे को बड़ी तकलीफ होती है। मेयर ने सोचा भाई ऐसा क्या है, कौन है, ऐसा कौन करता है, ऐसा तो कुछ समझ में नहीं आया। तो एक दिन ने कहा मैं एक टाइम निकाल करके आता हूँ, मैं समझा दूंगा जो भी है उसको। अब जिस समय वो आया और उसने मकान में प्रवेश करने से इधर उधर देखा, भाई खिड़की वगैरह किसकी पड़ती है, कहाँ से निकलती है, क्या होता है, वो कौन करती है इस आदमी को परेशान। उन्होंने देखा कौन है, आसपास में कौन है, किधर से जो है दिखाई देती है। उन्होंने कहा नहीं साहब यहाँ नहीं, ऊपरले मंजिल में, चलो ऊपरले मंजिल में चलते। ऊपरले में मंजिल में चले गए। तो उसने सरपंच ने चारों तरफ देखा, इधर उधर देखा, यहाँ कौन सा घर है, कहाँ से जो है इसे आकर के तुम्हारे को परेशान करती है, तुम्हारे जीवन में ऐसा गलत भावनाएं भरती है, तुम्हारे को आकर्षित करने का प्रयत्न करती है, किधर है। उन्होंने कहा नहीं ऊपरले मंजिल में जाना पड़ेगा। ठीक है चलो ऊपरले मंजिल में चलते हैं। और पहले मंजिल, दूसरा में, तीसरे मंजिल में चले। तीसरे मंजिल में जाकर के विचारो दे, इधर तो दिखता नहीं, अंदर आओ, अंदर से दिखेगा। अब अंदर लेकर के जा। उन्होंने कहा फिर कहाँ से देखना है, कहाँ है भाई, ये जो सीढ़ी लगानी पड़ेगी यहाँ पर, वो सीढ़ी लगाई, चौकी लगाई और उसके ऊपर सीढ़ी लगाई, इसके ऊपर चढ़ो, इसके ऊपर चढ़ो, और ये रोशनदान है ना वो रोशनदान खोल करके देखो। वो सामने नहर के सामने जो मंजिल का मकान है ना, उसको देखो रोशनदान खोल करके। और कहा ना वो रोशनदान खोल करके देख। और उसने चलो देखता हूँ, ऊपर जाके सीढ़ी चढ़ करके रोशनदान, अरे दिखाई तो कुछ दिखा नहीं। उन्होंने कहा वो सामने मकान है ना, 3 मंजिला, वो बड़ा ऊंचा मकान नहर के पल्ली तरफ। उन्होंने कहा वो तो मकान दिख रहा, लेकिन उसकी खिड़की दरवाजे तो दिख ही नहीं रहा, जिसके लिए तो शिकायत करता है। वहां से निकलती रहती है, वहां से देखती रहती है, वहां से झांकती रहती है मेरे को, वहां नहीं। वो दूरबीन है ना, दूरबीन लगा के देखो। अब सारे खोट अपने अंदर, सारी बुराइयां अपने अंदर, इंसान गंदगी से भरा पड़ा, लेकिन दोष किसका? वो स्त्री का। वो दिखती भी नहीं है, वो दूरबीन लगा करके दिखना पड़ता। तीसरे मंजिल में जा करके और रोशनदान को खोल करके देखना पड़ता, अरे इसमें बुराई उसकी है तेरी। तो आदमी के मन में ये अभिमान ऐसा कूटा हुआ रहता है, इतना कुछ होने के बावजूद भी अपनी गलती नहीं दिखाई देती, हमेशा दूसरों में अपनी बुराई नहीं दिखाई देती, हमेशा दूसरों। कहीं भी हो, उसने ये किया, वो करता है, वो करता, अपनी तरफ तो उसकी नजर कभी जिंदगी के अंदर उठती नहीं है। तो ऐसा अभिमान, ये अभिमान ऐसा दोष दर्शन के अंदर ही पलता रहता है, दूसरे की कमियों को देखने के अंदर ही पलता रहता है, और उसी के अंदर ही वो जीता रहता है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि ये जो प्रायश्चित तप है, वहाँ दोष दर्शन खत्म हो जाता है,
अब दो दर्शन खत्म हो जाता है तो जो शुरू क्या हो जाता है? विनय तप। विनय तप का मतलब जिसके अंदर अभिमान खत्म हो गया, अभिमान न हो वही विनय तप की आराधना कर सकता। अभिमान है ही, अहंकार उसके अंदर है नहीं, दोष दर्शन है ही नहीं, तभी तो हर चीज का एक चैतन्य मात्र का सम्मान कर सकता है। एक छोटे छोटे जीव जंतु का भी उस चेतना का भी मान सम्मान करता है। एक पेड़ पौधा अंकुर और घास दूब उसका भी सम्मान कर सकता, उसका भी आदर करता, उसकी भी आशा तना नहीं करता, उसके ऊपर भी पैर नहीं देता, उसको भी तकलीफ नहीं देता, क्योंकि उसके जीवन के अंदर विनय धर्म है, विनय तप है, तो उसको भी दर्द महसूस होता। तो विनय तप का मतलब इतना ही नहीं है केवल बड़ों का आदर सत्कार करना, माँ बाप की सेवा करना, या बड़े श्रेष्ठ जन हैं उनके गुणगान करना। अरे वो तो करना ही करना है, वो नहीं करेंगे तो अपराधी कहलाएंगे। ये तो हमारा कर्तव्य है, एक नागरिक होने के कारण, बेटा होने के कारण, छोटा होने के कारण किसी का भी मान सम्मान करना। अगर कोई बड़े बुजुर्गों के ऊपर थोड़ा अभिनय आशातना का आदर करता, अरे उम्र देख किसके साथ बोल रहा तो, तेरे को बोलने की तमीज नहीं है, अरे अपने से बड़ों के साथ ऐसे बोला जाता है। ये तो हर कोई क्या कर देता है, टोक देता है। तो विनय धर्म का मतलब ये है कि अभिमान का अभाव। जब हमारे जीवन के अंदर अभिमान का अभाव हो जाता है, जब हम अभिमान हमारा समाप्त हो जाता है, तो अभिमान की जो समाप्ति होती है उस स्थिति का नाम, उस स्थिति को शास्त्रकार विनय तप कह करके पुकारते हैं। ये जो है आभ्यंतरिक तप है और ये जीवन के अंदर घटित होता है। इसको बड़े प्रयत्न से कोई करने की जरूरत बाह्य तप के अंदर प्रयत्न करने की जरूरत होती है, लेकिन आंतरिक तप तो अपने जीवन के अंदर आंतरिक आत्मा में चेतना के अंदर घटित होने शुरू हो जाते हैं। अब ये जो घटित हो जाते हैं तो उनका प्रतिफल अपने आप सामने नजर आने लगता है। तो इस प्रकार ये जो विनय तप है, प्रायश्चित तप है, ये सब आभ्यंतर तप है। ये बिल्कुल परमात्मा के नज़दीक या मोक्ष के नज़दीक, सिद्ध शिला के नज़दीक इस आत्मा को पहुंचा देते हैं। ऐसी अद्भुत चीज़ें होती हैं और ये कभी भी जीवन के अंदर ऐसी स्थिति होती है तो जीवन के अंदर प्रकट होते हैं। जैसे तपस्वी, घोर तपस्वी निहाल चंद जी महाराज साहब, उनका बचपन के नाम ईश्वरदास था। जिस समय शुरुआत के अंदर उनको कोई लगन भी नहीं थी, उनकी बुआ रावलपिंडी से सियालकोट आई और उसको पता लगा गुरु ज्ञानीराज जी महाराज साहब पसरूर में आए हुए हैं। उन्होंने कहा अरे इस इलाके के अंदर गुरुदेव पधारे। उसने प्रतिज्ञा कर ली पनघट के अंदर ही, क्योंकि पानी लेने के लिए जाते थे। जिस समय पनघट में पता लगा गुरुदेव आए हुए हैं तो उसने सोचा उनके दर्शन करे बगैर मुंह में पानी भी नहीं डालूंगा। पूछा ताछा कोई जाने वाला नहीं मिला तो अपने भतीजे ईश्वर को कहा, ईश्वर चलते हैं गुरु जी के दर्शन करके आते हैं। वो कहता बुआ मैं नहीं जाता कहीं पर, तू चली जा, तू कर्म काट ले, मैंने न कभी गया न कभी आया, मेरा मतलब नहीं कहीं जाने आने का। और फिर जो है उन्होंने कहा अरे कोई जाने को तैयार नहीं, मेरी प्रतिज्ञा है, मैंने पानी तक मुंह के अंदर डालना नहीं, कम से कम चल तो सही। अरे बुआ मैं कभी गया नहीं और मेरे को कोई ऐसा जो लगन भी नहीं है, होश में कहीं गया नहीं, कहाँ लेके जाएगी, तू चली जा, मैं किसी के साथ। मैंने कहा अरे कोई है नहीं, मेरे को दर्शन तो करा दे, चलो तू नहीं करना मेरे को दर्शन तो करा दे। जिस समय लेकर के गए थाने के पास लेके गए, ये थाने गए और वो समझाते समझाते करते करते सवेरे का दोपहर हो गया, 12 बज गए वहाँ पहुँचते पहुँचते, क्योंकि प्रतिज्ञा थी इसलिए जाना जरूरी है। मैंने कहा ये सामने है थाने के, तू जा ले दर्शन कर ले, जो पाप काटना है काट ले, उसके बाद हम चलेंगे। मैंने कहा क्या तुम भी जो है, कहाँ तेरे पिताजी, कहाँ तेरा खानदान, कैसी बात करता है। मैंने कहा बुआ तो जाके दर्शन कर ले, मैं इधर बैठा हुआ हूँ सामने। वो धूप में जा कर के जिस समय बैठने लगे, बुआ ने कहा बेटा धूप में बैठेगा, इधर छाया है,
पौड़ियों के नीचे, वो थानक की पौड़ी के नीचे ठाए थे, यहाँ बैठ जा। वहाँ धूप में कहाँ बैठेगा, वहाँ बैठाया। ऊपर जिस समय गए और उन्होंने दर्शन वगैरह किया, ज्ञानराज जी महाराज साहब बैठे थे, दूसरा पैर हो चुका था, गोचरी वगैरह हो चुकी थी। तो जिस समय देखा तो उन्होंने कहा श्राविका क्या बात है, इस समय एकदम दोपहर के ठेठ दोपहर में अकेली कहाँ से आ गई तुम? उन्होंने कहा नहीं गुरुदेव, अकेली नहीं आई हूँ। इधर उधर देखा, वे कौन है तेरे साथ है? अकेली तो दिखाई दे रही है, कौन है? उनके निभाव शाह का बेटा आया हुआ ईश्वर, ईश्वर आया हुआ। कहाँ है उधर? उन्होंने कहा वो नीचे पौड़ियों में बैठा है। गुरु ज्ञानराज जी महाराज साहब कहने लगा, अरे पौड़ियों में कौन चोर छुपा हुआ है? जिस समय जोर से कहा चोर है कोई पौड़ियों में बैठा है, वो कहने लगा मैं और चोर, मैंने किसका कुछ उठा लिया? इनके कोई बर्तन भाड़े उठा लिए, चोर कह दिया किसी को भी। खटाखट ऊपर आए और आकर के ऐसे तो गुरु ज्ञानराज जी महाराज साहब पूछने लगे, उन्होंने पूछा कौन है तुम? उन्होंने कहा सियालकोट का भावड़ा। उन्होंने कहा भावड़े ऐसे होते? सियालकोट का भावड़ा। अरे गुरुओं के प्रति श्रद्धा नहीं, धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं, साधु के पैर छूना नहीं, आकर के झुकता नहीं, खड़ा हो गया ऐसा, ये भावड़े होते हैं? ये तो सियालकोट का भावड़ा है। अरे भावड़े तो वो होते हैं जिनके भाव रात दिन धर्म ध्यान में सब कामों में हमेशा बड़े चढ़े रहते हैं, वो भावड़ा होता है। तो किस बात का भावड़ा? अब जिस समय ये 2-4 शब्द ही बोले थे, उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए, नीचे करके जिस समय वंदना कर ली, चरण पकड़ लिए। उन्होंने कहा चल ठीक है। उन्होंने सोचा चलो जल्दी इसको समझ में आ गई, आशीर्वाद वगैरह दिया, बेटा उठ जा चलो जी। और 2 बार आशीर्वाद दिया, 3 बार आशीर्वाद दिया, 4 बार आशीर्वाद दिया, उठने का नाम नहीं। मैंने कहा अरे सारी जिंदगी की वंदना अभी करेगा क्या? पहले तो वंदना करता नहीं था, सिर तक झुकता नहीं था, अब जो है वो इतना, अरे उठ जाओ हो गया। तो उन्होंने कहा गुरुदेव जिंदगी में मैंने पहले आपके चरण पकड़े, अपने होश में किसी के जैसे चरण नहीं पकड़े। अब इन्हीं चरणों में रहने की आदेश देते हो तो ये सिर उठेगा, वरना नहीं उठेगा। और ने कहा भाई इन्हीं चरणों में जिंदगी भर समर्पित होने का आदेश देते हो तो मैं उठूंगा, वरना नहीं। अब जीवन तो इन्हीं चरणों में समर्पित हुई। तो उन्होंने उस समय कोई मैं आया नहीं, इतने दिन तक धर्म ध्यान नहीं किया, ये हुआ मेरी गलती हो गई, ऐसा कुछ नहीं कहा, ऐसी कोई क्षमा याचना वगैरह कुछ नहीं करी। वो प्रायश्चित तब जीवन में घट गया। उन्होंने कहा हीरा अरे इसकी दीक्षा की आज्ञा है क्या? वो कहना ये दीक्षा लेगा, ये दीक्षा लेगा गुरुजी, 3 जन्म में दीक्षा नहीं ले सकता है। अरे मैं जानती हूँ 3 घंटे हो गए उसको यहाँ पर लाने में, समझाते समझाते, ये दीक्षा लेगा। तो गुरु ज्ञानराज जी महाराज साहब कहने लगे भाई लेगा नहीं लेगा, कैसा है क्या है नहीं पूछा मैंने तेरे से, ये कैसा है क्या है ये तेरे से पूछा नहीं, तेरी दीक्षा की आज्ञा है ना। मैं तो इतना पूछ रहा हूँ, ये तेरा भतीजा है और ये दीक्षा लेना चाहता है, तो दीक्षा लेगा तो तेरी तो आज्ञा है ना इसमें, तू तो अड़चन नहीं डालेगी कुछ। मैंने कहा गुरुजी हम क्या अड़चन डालेंगे, ये हमारा तो आप हमारे और हमारे खानदानी आप गुरु हैं, और मेरे को तो भरोसा नहीं होता जो ऐसे कहते हैं। अरे तू भरोसा है नहीं है वो हम जानते हैं, तू बतला, तू तो कोई विद्यमान नहीं डालेगी, तेरी तरफ से आज्ञा है ना गुरुजी, अगर ये लेता है तो मेरी तरफ से तो बहुत आज्ञा है, मैं कोई किसी प्रकार का अड़चन। तो उन्होंने कहा बेटा हो गई तेरी बुआ की आज्ञा हो गई, आगे जो लेना ले लेंगे, उठ जाओ। तब उठे और लौट करके वो घर को नहीं गए। तो बंधु इसमें बहुत बड़ी ताकत लगती है, बड़ा आंतरिक परिवर्तन हो जाता है, इतना परिवर्तन हो जाता है, इतना परिवर्तन हो जाता है, प्रायश्चित तब घटित हो जाता है, इसमें जो विनय तब घटित हो जाता है। एक बार सिर झुक गया तो बस झुक गया, उन्हें आमूल चूल परिवर्तन जीवन के अंदर घटित होना। तो ये आंतरिक तप है,
ऐसे ये महापुरुष आंतरिक तप जीवन के अंदर अपनाते हैं तो एकदम देखते देखते जीवन का आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है। बुआ ने कहा बेटा मेरे को वापस ले जाके छोड़ के तो आ जाओ। उन्होंने कहा नहीं मां, बस एक बार हम समर्पित हो गए सो हो गए। आखिर वहाँ से किसी दूसरे आदमी को करके हीरो बाई को सियालकोट भेजना पड़ा। ईश्वर वहाँ से उन चरणों को छोड़ करके नहीं गए। और वही तपस्वी निहाल चंद जी महाराज साहब हुए, क्या भद्रिक आत्मा, अद्भुत आत्मा, घोर तपस्वी हुए, क्या क्या उन्होंने उपकार नहीं किया। सोनलाल जी महाराज साहब ने सबसे पहले आशीर्वाद दिया था, बेटा जहाँ जहाँ तेरे चरण पड़ेंगे, जहाँ जहाँ तेरी बोली पड़ेगी वो निहाल ही निहाल हो जाएगा, इसलिए मैं तेरा नाम ही निहाल चंद रखता हूँ। वो ऐसे ही हुआ, जहाँ जहाँ पर उनके चरण पड़े वो निहाल ही निहाल हो गए। और सबसे पहले ये जैन नगर का ही भूमि के पर भी उसके उनके चरण पड़े थे। यहाँ तो कोई था नहीं, कोई सारा जंगल वंगल ही था, कुछ नहीं था। और चतुर्मास था थापुर नगर में। यहाँ से तो आए शाम को, फिर वहाँ से चले गए थे शाम तक, या सुबह चले गए थे, शाम को ही चले गए थे थापुर नगर। वो थापुर नगर से घूमते फिर से दोनों खूबचंद जी महाराज और दोनों ऐसे बातचीत करते करते यहाँ पहुँच गए। और यहाँ जिस समय उन्होंने कहा अरे खूब, हम तो बहुत दूर आए, शांति को क्या जवाब देंगे, फूल को क्या जवाब देंगे, वो जब पूछेंगे तो फिर क्या होगा, हम तो बहुत देर हो गया भाई। किसी से पूछा टाइम, अरे टाइम बहुत हो गया। खूबचंद हम तो बहुत दूर आ गए। उन्होंने कहा गुरुजी चलो निमट करके जल्दी जाते हैं। अब यहाँ तक आए हुए थे, हम तो रेलवे रोड तक पार करके आ गए भाई। अब जो अंदर गए, अंदर जा कर बाहर आए, बैठे, फिर खूबचंद जी महाराज साहब अंदर गए। जिसमें खूबचंद देर कैसे लगी। उन्होंने कहा गुरुदेव ये जमीन फलना चाहती है। अब कोई उससे पहले तो यहाँ कोई आया नहीं था। सोनलाल जी महाराज साहब का कहना था निहाल तेरे इसके ईश्वर तेरे पैर जहाँ पड़ेंगे वहाँ पर निहाल ही निहाल हो जाएगा। तो खूबचंद जी महाराज साहब कहने लगे गुरु महाराज ये जमीन फलना चाहते, तेरे से बात हो गई, बोली जमीन। उन्होंने कहा ऐसा ही समझ लो। उन्होंने कहा फिर अगर ऐसी बात है, अगर ये जमीन फलना चाहती है, तूने उसकी बात को सुनी है, तो हमारे ये जो भावड़े हैं बेचारों के पास कुछ नहीं, ये जमीन मिल जाएगी और फल फूल जाएगी। उस समय कोई कल्पना कर सकता, उस समय कोई सोच सकता। बंधु यही बात थी, यही उनका पगला होना था, यही उनका यहाँ पर आना था। आज ये जैन नगर की जाहो जला ली। तो ऐसे महापुरुष थे, ऐसे महापुरुष हुए तो बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु। आज हमारी धर्मसभा में बहुत से क्षेत्रों से हमारे भाई बहन आए हुए हैं। जैसे ठीक जालंधर से हमारे श्रावक जी वगैरह धर्म परिवार, गुरु भक्त परिवार आए हैं। कोटा से भी श्रावक जी का यहाँ पर आना हुआ है। पंजाब में मलोट मंडी से हमारे कई युवक यहाँ पर आए हुए हैं। ठेठ नेपाल से माता बिमला देवी जो महाराष्ट्र जी की पूज्य माता जी हैं वो भी यहाँ पर पधारे हैं। उनके साथ श्री केशव जी अधिकारी, तारा अधिकारी, वो भी नेपाल से यहाँ पर आए हुए हैं। तो बहुत से हमारे अतिथि, बहुत से श्रावक श्राविकाएँ
गुरु दर्शनार्थ यहाँ पर आए, सबको हम बहुत बहुत मंगल कामनाएं सद्भावनाएं देते हैं। आज का एक आसना भी आसना जिनका भी हो तो खड़े होकर के पचखान ले सकते हैं। आज के एक आसने भी आसने का पचखान, आज के एक आसने बड़ी क्यों आनंदम करो त्याग वो सरे वो सरे। आज के आयमिल का प्रत्याख्यान, आज का आयमिल है और विमला ये शिमला जी, उनका जो आज 28 में आयमिल हो गया। मांस खमण के घर में आँख है, 28 आयमिल की आँख आराधना करके बिल्कुल पूरा मांस खमण के घर को संपन्न करने जा रही हैं। आँख को साता रहे ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं। ये मांस खमण की सबसे पहली तपस्या यहाँ पर हो रही है इस चतुर्मास की। तो शिमला जी को आज 28 में आयमिल का प्रत्याख्यान दे रहे हैं हरियंत्र तस्वंती पड़ी कौन त्याग वो श्री तपस्या करने वालों को। पूजा धर्मपत्नी आशीष जी जैन, उनका भी आज 10वां शायद उपवास है, 12वां उपवास हो गया है, तो उनकी भी तपस्या चल रही है। उनको भी साता रहे ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं हैं। और आज का किसी का उपवास हो, आज की उपवास श्रीमती मधु रमेश जी जैन, उनका भी आज उपवास है। और सौभाग्यवती कमल और अजित कुमार जी, उनका भी जो आज उपवास है। आपके दोनों के वर्षी तब चल रहे हैं। आज के उपवास का बचकाना प्रोग्राम सहसा कारण महत्व सब समय त्याग वो सरे वो तपस्या करने वालों को, संघ की शान बढ़ाने वालों को। अब संघ की तरफ से सूचनाएं हैं और सूचनाओं के बाद मंगल पाठ होगा। संघ की तरफ से सूचना चित्तारिमंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धामंगलम साऊमंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम चत्तारिलोत्तम
अरिहंतालुगुत्तम सिद्धालुगुत्तम शाऊलुगुत्तम केवली पुनत्तु धम्मोलुगुत्तमः चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि शाऊ शरणं पवज्जामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका